नमस्कार। ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप आशुतोष से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीबी जी रामजी योजना के तहत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में पठानकोट में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर डॉक्टर मुखर्जी का सपना पूरा किया। हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने हिसार जिले के गांव बाडूपट्टी में आईटीआई के भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। भाजपा की प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने पार्टी कार्यकर्ताओं से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में सहयोग देने का आह्वान किया और हरियाणा ने जनगणना 2027 के जनसंख्या गणना चरण के लिए तैयारियां शुरू की। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण वीबी जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीबी जी रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। 1 जुलाई से इस मिशन के सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी रामजी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है। 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी रामजी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार। 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे। समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि वीबी जी रामजी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन 10% की वृद्धि की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया। उन्होंने जो आवाज उठाई और जो सपना देखा उसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर पूरा किया है। आज भारतीय तिरंगा कश्मीर से कन्याकुमारी तक शान से लहरा रहा है। श्री नायब सिंह सैनी आज पंजाब के पठानकोट में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में बोल रहे थे। इस मौके पर पठानकोट के विधायक अश्वनी शर्मा, पंजाब विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष दिनेश बब्बू, पूर्व विधायक सीमा कुमारी और दूसरे वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पठानकोट सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि भारत माता की उत्तरी सीमा है। ये बहादुर योद्धाओं, शहीदों, देशभक्तों और देश के महान सपूतों की धरती है जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। यहाँ की मिट्टी में वीरता की खुशबू और हवा में देशभक्ति की भावना है। उन्होंने कहा कि इतिहास कुछ खास शख्सियतों को सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि उन पीढ़ियों से याद रखता है जो उनके आदर्शों को जीवन में अपनाती हैं। हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने आज हिसार जिले के गांव बाडूपट्टी में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई के भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। 6 एकड़ भूमि पर बनने वाले इस भवन के निर्माण पर 16 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि युवाओं को शिक्षा के साथ साथ कौशल से संपन्न करना बहुत जरूरी है ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे गांव में आईटीआई का शिलान्यास हुआ है। शिक्षा के साथ साथ रोजगार बहुत जरूरी है। आईटीआई के अंदर जो बच्चे अपने अलग अलग फील्ड के अंदर काम करना चाहते हैं उनके लिए कौशल की
शिक्षा के लिए ये सुविधा आपके गांव में दी जा रही है, जिसमें न केवल गांव बाडोपट्टी बल्कि बेबलपुर, साथ में दिंगताड़ा, सरसों, देवरा है, इस साइड में राजली है, इस एरिया के जितने भी गांव पड़ते हैं उन सबको इसका लाभ मिलेगा। आज शिक्षा के साथ साथ टेक्निकल शिक्षा बहुत जरूरी है, और ताकि उसको रोजगार मिल सके। तो कोई भी बच्चा अगर ITI करता है तो सरकारी जितना पैसा मिलता है इतना पैसा प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी, बल्कि कई जगह उससे ज्यादा भी पैसा मिलता है। कैबिनेट मंत्री ने उपस्थित अधिकारियों को भवन के निर्माण कार्य में गुणवत्ता सुनिश्चित करने और समयबद्ध ढंग से करने के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और X हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने आज फरीदाबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं से सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने, पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण करने तथा लोगों को जल संरक्षण के प्रति जन जागरण करने का आह्वान किया। वे फरीदाबाद में उनके सम्मान में आयोजित स्वागत समारोह को संबोधित कर रही थी। समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, खाद्य मंत्री राजेश नागर व अन्य नेता भी मौजूद रहे। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने भाजपा कार्यकर्ताओं को विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में सहयोग करने का आह्वान किया। कुछ भ्रष्ट पार्षद हों चाहे अधिकारी हों, उन्होंने बाहर से आए हुए घुसपैठियों की पहले आधार कार्ड बनवाए और कुछ बूथों पर उनकी वोट्स भी बन गई। तो उन लोगों को चिन्हित करना, क्योंकि भारत का संविधान कहता है कि वोट डालने का अधिकार उसी को है जो भारतीय है। तो ये हमारा विधायक कौन होगा, हमारा सांसद कौन होगा, इसका तय हम सब भारतीय करेंगे। ये बाहर से आए हुए घुसपैठिए नहीं करेंगे तय कि हमारा विधायक और हमारा सांसद कौन बनेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ है। कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र तथा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार बनी है। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा वजीरपुर गांव के परशुराम चौक से अमृता अस्पताल तक साइकिल रैली आयोजित की गई। प्रदेश अध्यक्ष ने स्वयं साइकिल चलाकर रैली में भाग लिया और युवाओं का उत्साहवर्धन किया। हरियाणा ने भारत की जनगणना 2027 के जनसंख्या गणना चरण के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तायुक्त और हरियाणा जनगणना 2027 की नोडल अधिकारी डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने आज चंडीगढ़ में बताया कि राज्य सरकार ने हरियाणा के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में जनसंख्या गणना के पूर्व परीक्षण को अधिसूचित कर दिया है। ये क्षेत्रीय अभ्यास कल से 18 जुलाई 2026 तक आयोजित किया जाएगा। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष श्रीमती सुमन सैनी ने कहा कि सिख इतिहास में बाबा लखी शाह बंजारा का योगदान अमर है। जब अत्याचारी औरंगजेब के आदेश पर दिल्ली के चांदनी चौक में हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी का शीश कलम कर दिया गया, तब भय और आतंक का वातावरण था। ऐसे समय में बाबा लखी शाह बंजारा जी ने अद्भुत साहस दिखाया। उपाध्यक्ष श्रीमती सुमन सैनी आज लाडवा में गुरुद्वारा सिंह सभा में बाबा लखी शाह बंजारा के 448वें जन्म उत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रही थी। मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कल से 8 जुलाई तक मध्यम से भारी बारिश, बिजली और गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा ली गई एस्टेट परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संचालित हुई। 2 दिन तक चली इस परीक्षा में लेवल 1 और लेवल 2 की परीक्षा ली गई। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीबी जीरामजी योजना के तहत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में पठानकोट में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर डॉक्टर मुखर्जी का सपना पूरा किया।
हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने हिसार जिले के गांव बाडोपट्टी में आईटीआई के भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने पार्टी कार्यकर्ताओं से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में सहयोग देने का आह्वान किया और हरियाणा ने जनगणना 2027 के जनसंख्या गणना चरण के लिए तैयारियां शुरू की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।